वाह वाह। नहीं अच्छा शॉर्ट हुआ मैं को पता नहीं किस बात की वाह हो रही है। क्या हो रहा है भाई? अकेला आया था मैं और मैं अपने जैसे बंदे मिल गए हैं। लिखित, अमन, हमें आकाश सुबह से बिच्छू काट गया। अबे ये क्या है? उहू, ले 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 इतनी फुद्दू किस्मत है ना, महंगा इतना महंगा लेने की जरूरत क्या है? 350 रुपये का ही लेना चाहिए था। तो भाई लोगों स्टार्ट कर दी मैंने जर्नी, लेकिन वही ना एंड मोमेंट में साला सब कुछ एकदम से खचर पचर हो जाती है। टाइम हो गया 5:38, घर से आ गया था बाहर गली से, और फिर याद आया कि सारा ट्रिप मीटर जीरो करना है। तो ट्रिप मीटर जीरो किया मैंने घर से बाहर आके, गली मेन गली से। एंड अब नया गाँव से निकलते हैं बाहर, और बहुत ही आराम से चलानी पड़ रही है क्योंकि साला सामान का कोई भरोसा नहीं फिलहाल मेरे को। अपनी तरफ से टाइट किया, लेकिन कितना सही रहेगा वो तो रास्ते में पता लगेगा। और टाइम सब उठ भी गए हैं, साला सोचा थोड़ा अंधेरे में निकल जाऊंगा। अब सीधा पेट्रोल पंप पे मिलते हैं यार आपको। 6 बज चुके हैं, 6:05 बज चुके हैं, चंडीगढ़ से बाहर होने वालों में। ओके, तो एक तरह से 12 घंटे अगर लगेंगे तो 6 बजे ही पहुंचूंगा शाम को, बट ऐसा हो नहीं सकता। उजाले तो पहुंचूँ तो बढ़िया यार, 7 बजे तक उजाला रहे, बाकी बदल हो गए हैं तो थोड़ा चक्कर है। तो एक और चीज़ बतानी थी कि क्या स्यापे हैं यार। सुबह मैं बाइक को साफ कर रहा था, तभी ध्यान किया कि मेरा साइड पैनल में क्रैक पड़ा हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कब पड़ा है क्रैक, क्योंकि मेरे देखते तो नहीं पड़ा था ये। जब मैं सर्विस सेंटर गया था, जिस भाई ने बाइक की वो चेन वगैरह चेक करी थी, टायर वगैरह चेक किया था, वो फिर राइड गेल ले गया था बाहर इसको लेके, तो थोड़े से ही गया था वो, इतने मिनटों में वापस भी आ गया था वो। और पता नहीं शायद उसी से हुआ है कि कहीं पे ने लगा है टक करके और टूट गया प्लास्टिक, मतलब क्रैक पड़ गया प्लास्टिक में। ये वाला इधर वाला इस साइड का टूटा है, तो क्रैक पड़ा हुआ था उसमें अच्छा खासा। तो बड़े ही अफसोस हुआ कि इंशाल्लाह अपने हाथों से लगा होता तो फिर भी बात थी अगर पता नहीं किसने मारा, क्या मारा, कब मारा, पता ही नहीं। दूसरी चीज़ जो हुई, सुबह सुबह मैं नंगे पैर ही घूम रहा था, बैग बांध रहा था बाइक पे, और मैंने सोचा भी था पहले रात को ही बांध देता हूँ, क्योंकि सुबह बांधने में देखो मैं उठ गया था कितने बजे, 4 के बजे उठ चुका था मैं, पर 5 बजे तक तो मैं बैग को ही बांधता रह गया। मैंने सोचा भी था कि बांधने में टाइम ज़्यादा ख़राब होता है, सिर्फ रात को बांध देता हूँ। मम्मी ने मना कर दिया, तब इसे क्या बांधेगा रहने। तो था मुझे आइडिया वही था कि हाँ, फिर 1 घंटा पूरा मैंने बांधने बांधने में ख़त्म हो गया। एंड गलता गैंग तेरे पूरा अल्फ़ा। अच्छा इस साइड आ गए, नाइस। अच्छा बोला था, मैं 4 बजे उठ गया, 4:10 पे उठ रखा था, और उसे बांधते बांधते इतनी देर हो गई मुझे। उसके बाद फटाफट से जो कर सकता करा, तो 5:30 बजे मैं घर से निकला, और अब 6:07। दूसरी चीज़ जो हुई उस सुबह सुबह वो ये थी कि मैं बिना चप्पलों के ही घूम रहा था अंदर बाहर। अब रात को यार ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सुबह के समय ना यार, रात को जो उठते हो चप्पल वगैरह पहन लेनी चाहिए, क्योंकि रात को निकलते हैं कीड़े मकोड़े, और वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो मेरे पैर में चक चुभा, मैंने को उठते रहो, मेरे दिमाग से सीधा आया कि बिच्छू। भाई साहब मैंने कहा हो गया ट्रिप का बेड़ा गर्क, सुबह से बिच्छू काट गया तो जब लाइट मारी तो देखा वो छोटा सा बच्चा था ब्रेंड का, तो बच गया, शुक्र है ब्रेंड थी। तो काट दिया था उसने मेरे अंगूठे के नीचे, पैर के अंगूठे के नीचे काटा है, तो नींबू लगा लिया मैंने उस समय, तो हल्का सा असर है, बाकी देखते हैं कितना रहता है। इतना बॉदर फिलहाल तो नहीं कर रहा है। एंड भाई यही था कि 2 चीज़ें सुबह सुबह देखी मैंने, नुकसान छोटे छोटे, एक क्रैक और एक मक्खी ने काटा। जो पोजीशन है मेरी बैठने की इस समय बड़ी ही ऑकवर्ड हो रखी है यार, सही बताऊँ। मैंने इतना दिमाग में लगा कि मेरी पीठ पे पानी का बैग भी आएगा तो वो कहाँ जाएगा, एंड वो अब मेरे बैग और मुझे एडजस्ट नहीं होने दे रहा, और मैंने तो पानी पी के भी नहीं देखा, अजीब बात ये है। और दूसरा पंगा ये है कि मेरा माइक्रोफोन है सामने से, मैंने हेलमेट के अंदर लगा रखा तो अब मैं पानी पीऊँगा तो उसके ऊपर भी तो पानी गिरेगा। तो एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं जो पता लगती हैं ऐसे रास्ते में आपको। तो पानी तो मैंने रख लिया, वाह वाह बहुत बढ़िया, ऐसे मतलब साइड से लगा के पाइप पर साला वो एक अपडेट, दरअसल मेरी माइलेज जो दिखा रहा है अभी 50 की दिखा रहा है माइलेज, एंड जो मेरी रेंज दिखा रहा है वो 497 किलोमीटर की दिखा रहा है 500 के करीब की रेंज दिखा रहा है टैंक दैट इज फनी मैन। चक्कर है ना, मुझे इसके लिए रखना चाहिए था वो साइड स्टैंड ऊंचा कराना चाहिए था, बट क्योंकि जब भी साइड स्टैंड लगती है तो पूरा का पूरा सामान एक तरफ लटक जाता है, जिसकी वजह से हाँ, सांस चढ़ जाती है आधा घंटा हो गया मुझे
लगता है क्या है, हो ही गया मुझे लग रहा है कैमरे को सेट करते करते। और आज तो गर्दन भी दुख गई मेरी हेलमेट में। बैग सही है। अरे भयंकर, ये चूतियाप्पा हो रहा है, ये हो रहा है मेरे साथ चूतियाप्पा। तो ये जगह तो मैं पहली बार आया हूँ यार, इतना टाइम वेस्ट किया मैंने कैमरे पे, और कैमरे की कंडीशन वही है। इट्स स्टिल लाइक डाउन। पर इस पर अभी भी दिख रहा होगा, नीचे नहर है बहुत बड़ी नदी, और सामने मस्त पहाड़ियाँ वो तो दिख ही रही होंगी। बट ये जो नहर है तो बहुत ही सही लग रही है इस एंगल से, मेरे कैमरे पे नहीं आ रही होगी। तो रास्ते में ये खुल गया, कि खुलने से क्या हुआ कि मेरे पे आके लगा, मेरा ध्यान इस पे गया एंड मैंने मैप ध्यान नहीं दिया। तो इतने में हुआ क्या कि मैप में मैंने लगा रखा था कॉशन ओनली अलर्ट। अलर्ट की वजह से सिर्फ एक साउंड आया टुक, मैं समझ गया कुछ गड़बड़ होगी। मैं रुका, मैं तब देखा कि मैं गलत भूल चुका हूँ। थोड़ा लंबा घुमा के लेके जा रहा था रास्ता। हेलमेट तो फिलहाल भारी महसूस हो रहा। 100 किलोमीटर हो चुके हैं घर से निकले पूरे, इसलिए मैं रुका थोड़ा। मैंने कहा देख लेते हैं अपने। देखा ये ढीले हो जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है इनका, सब ढीला हो जाता है। अच्छे के ये ठीक रहते हैं, आगे के ये ढीले हो जाते हैं। ये चक्कर है यार, वो टाइट करते हुए चलेंगे सालों को। ये यहाँ पे लिखा है समुंदड़ा 4 किलोमीटर, पर उधर के लिए है ना, इधर के लिए क्या लिखा है, गढ़शंकर 4 किलोमीटर रहता है। गढ़शंकर ढीले होने का सिस्टम नहीं है अगर समझ में आता मुझे। 450 किलोमीटर रह गया, 9.5 घंटे आगे मागे कस लिए हैं। गढ़शंकर की तरफ निकलते हैं। अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगी। हेलमेट के अंदर बाल के अलावा उतार ही रहा हूँ मैं, बहुत ही गर्मी लग रही है यार। चॉकलेट खा लेता हूँ यार, जिनको भी छोड़ा था पीछे सब आगे निकल गए। पठानकोट रह गया 24। अब ये हाईवे आ गया सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ। अभी गढ़शंकर क्रॉस किया मैंने पूरा, मतलब गढ़शंकर के बाद का रास्ता 54 किलोमीटर सॉरी यार पठानकोट। और टाइम हो गया है 9:36। ओके अभी यहाँ राइट हुई नहीं है, भैं का सब निकल। खड़े खड़े गर्मी लग गई भाई। एक तो इसे खोलना है तो मुश्किल लगता है ना, बटन भूल जाता हूँ कहाँ पे। रुक जा फिर सारा टर्न। अभी तक छाया वाला लगा था, अब धूप वाला लगा आ गया। और फोन पूरा फिर से धूप में हो गया साला। मैंने पूरे रास्ते सोच रहा था कि धूप वाला हटेगा इसके ऊपर से, पर फिर धूप पे आ गया। पर यहाँ खींच सकते हैं ठीक ठाक स्पीड में। 200 किलोमीटर होने के लिए अभी 11 किलोमीटर पड़ा है। 200 किलोमीटर रुकूंगा एक बार। 200 किलोमीटर घर से निकले हुए एंड यहाँ पे शायद कुछ सिला हुआ है। बाइक को थोड़ा सा रेस्ट देता हूँ यार, डायरेक्ट धूप है पूरी। आप कह रहे हो सारा रास्ता नहीं दिखा रहा है इस बार, सारा रुकने का दिखा रहा हूँ। ये ज़्यादा बेटर है बातचीत करने के। नानक जी के ऊपर यहाँ पे चल रहा है, कमाली जगह रुका हूँ अभी मंदिर के आगे। एंड गुरु नानक की जन्म की कहानी चला रखी है। तो अब निकलते हैं, एक बार खींचे देते हैं और नाड़ों को, फिर निकलते हैं। यहाँ बड़े खेत हैं कटे हुए। टोल प्लाजा रहा सामने, टोल प्लाजा दूर तक किरान। 2 राइडर तो मिल गया मुझे, सामने जा रहे हैं बाइक पे। काफ़ी पीछे मिल गए थे। पीछे ना लिखा है फिजिक्स भारत यात्रा, फिलहाल गले से 2 दिख गए। ओके तो छोटी सी पहाड़ियाँ टप के हम आ गए हैं पठानकोट की तरफ। शायद ये सामने पठानकोट ही होगा। अब सो एम्बुलेंस जा रही है आगे। अभी पीछे बैंड था, एक बैंड पे एम्बुलेंस पीछे से आई तो मैं साइड हुआ। साइड में तेल गिरा हुआ था शायद। भाई बाइक के टायर मुझे फील हुए हल्के से स्विंग होते हुए, पुई करके ऐसे फिसलते हुए। और नीचे नहर है बड़ी प्यारी, और सामने आप देख ही सकते हैं खुला पुला दिन। वो देखो वहाँ तक, वो वहाँ पे ट्रेन का शायद इनमें से कोई एक वाला ट्रेन का लग रहा है। ऐसी वो है बैरिकेडिंग सी। ओ सत्य में जाते वाह जम्मू एंड कश्मीर। ओ वाह जम्मू एंड कश्मीर पे स्वागत है। पानी पी लेते हैं यार, 100 किलोमीटर तो होने में टाइम लगेगा। सीन ये है 100 किलोमीटर पे पानी की बोतल लूँगा एक, या कुछ मिल जाए भरने के लिए। और अब भयंकर भाई जी क्या ही दसें, हालात तो साले बिल्कुल वही है जैसे हरिद्वार नहीं जाते हैं। वो देखो पूरा बन रहा है 4 लेन, फिलहाल सिंगल है।
और गर्मी ऐसी है ना मस्त एकदम। फ़ोन गर्म हो गया था, फ़ोन कहता है वी नीड टू कूल डाउन। मैंने कहा यस यस आई टू। ओ भाई लोगों, अब मुड़ा में जाके उधमपुर के लिए। बहुत ही हालत ख़राब है, इससे गंदा टाइम होता है दिन का। 12 बजने हैं, मैं 9 मिनट पड़े हैं। 3 किलोमीटर रह गया 100 किलोमीटर होने में। 300 किलोमीटर हो जाएंगे। अब हम जा रहे हैं उधमपुर के लिए, जो कि है 83 किलोमीटर यहाँ बोर्ड के हिसाब से। 100 किलोमीटर ज़्यादा आगे आ गया थोड़ा सा मैं, क्योंकि जगह नहीं दिख रही थी यार। अरे भयंकर, अच्छा कड़ी है, बड़ी मुश्किल से पेड़ दिखा। ओके, 2 पेट्रोल पंप है हमारे सामने। अब देखना है कि इसके अंदर यहाँ पानी पूनी की बोतलें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। क्या गर्मी मार रही है, बाइक को निकाल देते हैं। तेज चला रहा है। ओहो यार, हवा नहीं आ रही है यहाँ पे। हवा अच्छी आ रही है, मेरे लिए घूमना पड़ रहा है हर जगह। खाली है। 12:30 हो गए मेरे को यहाँ खड़े खड़े। मम्मी ने एक रोटी डाली हुई थी, अभी देखी मैंने, खा ली मैंने। पानी पी लिया काफ़ी सारा, रेस्ट हो गया, बाइक को ठंडा करा। 12:23, 301 किलोमीटर 0.6। अब मिलते हैं हम आपको आगे। आगे से बादल भी दिख रहे हैं। सो ये जो रास्ता है उधमपुर का, हाँ ये टाइम लगाने वाला बहुत। अभी मैं छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में हूँ। बीच में रास्ता ख़राब आ रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है। उस साइड की पहाड़ी देखो कैसी हैं भाई। ये पहाड़ियाँ ख़तरनाक हैं, अजीब सी हैं। बीच बीच में ये मेरी प्रैक्टिस करा दी इन्होंने कच्चे रास्तों की, बिल्कुल रोड ही वाला है भाई साहब। इतना गंदा बीच में पैच आया। उधमपुर चार्ट 300 किलोमीटर के बाद अभी तक मैं सिर्फ 5 किलोमीटर चला हूँ। ओहो, पर अजीब उगरी पहाड़ियाँ हैं, बारिश के समय पर बड़ी सुंदर लगती होंगी। अजीब से ढंग से कटी हुई हैं, मतलब कैसे एक वो बना हुआ है ऐसे सक 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 करके ना, टक 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 करके एक आकार बने हुए सब पहाड़ियों पे। यही बताना था बस, हालत ख़राब हो रखी है। मैंने पीछे मुड़ के देखा कहाँ गई। और ये सारे अंदर रख दिए, पूछने के लिए कुछ है ही नहीं। सो टैंक फुल कर दिया, फिर से ट्रिप मीटर A0 कर दिया। चाल तो काफ़ी जाता है, पर भाई ऐसा है बहुत ही स्ट्रगल के बाद, लिटरली स्ट्रगल के बाद बाइक की लेनी देनी कर दिया भयंकर पूरे रास्ते ने। अब ऊपर बादल ही बादल हैं। देखो अब श्रीनगर के रास्ते में क्या आता है। अभी कोई आर्मी का अफसर भी गया था यार, बड़ी खतरनाक वो थी, क्या बोलते हैं उनकी सिक्योरिटी, मशीन गन लेके, भयंकर डर ही लग रहा था देख के। एक बात बताना भूल गया था, 3:05 हो चुके हैं। उधमपुर में एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4 बजे तक पहुँच जाऊँ, पर 3 बजे मैं क्रॉस कर गया हूँ। सो टनल शुरू होगी, टनल, दिस इज द टनल। भाई जी बहुत लंबी टनल है यार, अटल टनल छोटी है जबकि। यहाँ तो अजीब ही हो गया है मोहल्ला, अंधेरे ही बहुत है ना, लाइटें प्रॉपर नहीं है। लाइटें नीचे नीचे हैं पर ऊपर की तरफ से नहीं है ज़्यादा, तो थोड़ी सी अजीब सी वो आती है यहाँ पे, वाइब ख़त्म ही नहीं हो रही है। 9 किलोमीटर है शायद इसकी लेंथ, या 12, आई डोंट नो। बट वहाँ बाहर निकलते ही नज़ारा मस्त होगा, देखते हैं। बहुत ही लंबे सफ़र के बाद सुबह हो गई भाई साहब। ओ यार यहाँ बारिश हो रही है, शिट 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 शिट। अबे ये क्या है, ये कैसी टनल है? और तो टनल के रिश्तेदार है क्या? और तो टनल के रिश्तेदार है ये, खतरनाक। पर और टनल से ज़्यादा खतरनाक है ये, तो फिर भी चिकनी बना रखी है ना ऊपर से। और टनल तो पूरी रफ एंड टफ, पत्थर दिखते हैं भयंकर, कहीं कहीं पे पानी भी चूता है। नाइस, छोटी थी, शुक्र है। व्हाट द फक।
हाय हाय हाय, बेड़ा गर्क बन गया बाइक का रास्ता। भाई साहब खाली बड़ा कोई नहीं आ रहा अरुण सिंह रावत की जगह। ओनली एक टूरिस्ट है श्रीनगर में। भाई साहब ट्रैवलर्स जा रही हैं वैसे, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे लोग, गाड़ियाँ और ट्रैवलर्स हैं, लेकिन राइडर्स नो। ये बगल में है क्या मस्त गांव है, गांव कितने बड़े बड़े वो हैं रास्ते, नज़ारे देखो भयंकर खतरनाक है पहाड़ियों के ऊपर। रास्ता रोक रखा है फिलहाल, एक ट्रक का ट्रैफिक, एक तरफ का ट्रैफिक आ रहा है। 10-15 मिनट हो गया, 10 के मिनट तो हो ही होंगे। इस गाड़ी को निकाल दिया, इसके वजह मैं भी चल जाता हूँ हो सकेगा तो। कैसे जाएगा ये, वापस जा रहा है, वापस जा रहा है, वापस टनल बन रही है ऊपर पहाड़ी कितनी खतरनाक है। तो मुझे लगता है ये रामबन का इलाका था, वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई, निकलते हुए सबसे आगे मैं निकला। भाई साहब बड़ी गंदा रास्ता था, नीचे नदी चल रही बहुत तेज। इसके बाद ये देखो कितना बड़ा पुल, अरे पूरी रिहाइश 4 लेन, क्या बात है 4 लेन। भाई ये कहाँ आ गया, वो हो, ये क्या चल रहा है यहाँ, झरना झरना चल रहा है, ये झरना पूरा भयंकर। ट्रक कहाँ जा रहा है, दीवार पे बचा के बजेगा, पहाड़ी पे जाके बजना है क्या इन्होंने, टनल है क्या, अच्छा टनल है वहाँ से। भाई साहब ऐसा उजाड़ फील हुआ ना एकदम से, मैंने कहा ये क्या हो गया इसको। लगता है मैं ही जा रहा हूँ केलप श्रीनगर की तरफ, एक कल्ला टूरिस्ट आ रहा है श्रीनगर के लिए, जेके गाड़ियाँ हैं, कुछ ट्रैवलर्स हैं, बट मुझे लगता नहीं एक आध का वापस जा रहे हैं, बाकी मैं ही हूँ भाई, बाइक में तो मैं ही कर रहा हूँ। वो 2 जो आ रहे थे वो भी रास्ते में ही साइड हो लिया, पता नहीं पीछे हैं अभी वो कि नहीं है। फिलहाल आई एम अलोन, मैं कल्ला चंगा मैनू नी तेरी लौड़वे तू जाना जा। यार ये क्या चक्कर है, एक और टनल। पर छोटी थी तो क्या हो गया, पंखा तो वही यहाँ घूम फिर गए भयंकर। एक और क्या कर रहे, हो 104 किलोमीटर पड़ा दिया और 5 बज चुके हैं और ठंडी हवा चल रही है। अब समझ नहीं आ रहा जा कहाँ रहे हैं कर। फिलहाल तो सड़क सही दिख रही है, पर जो पीछे किया है ना हाल मेरा, जो हाल मेरा पीछे ने हुआ है, वो हाल मेरा अगने। सुंदर है जगह, लोकेशन सुंदर है बहुत, हरे चमक रहे हैं पेड़ भयंकर। अभी सड़क ठीक है, अब देखना है कहाँ तक ठीक है। 104 किलोमीटर मुझे कितने देर में करने को मिलते हैं। मेरा कैमरा बस भयंकर भयंकर, कितनी जल्दी पहुंच चुका था मैं, लेकिन पूरा रास्ता इतना गंदा है ना भयंकर, इतना गंदा तो यार मैं भी नहीं हूँ। सामान की तो ऐसी तैसी, बाइक की ऐसी तैसी, बैग सब कुछ लिबड़ गया। मैंने बाइक रोकी रेनकोट वगैरह पहने, क्योंकि छिट्टे पड़ रहे थे और हवा भी लग रही थी ठंडी, तो मैंने कहा पहन लेते हैं, छिट्टों से बचाएगा। और वहाँ पे 2 फौजी भाई खड़े थे, उनके साथ बातचीत करी एंड अपने कपड़े बदले। यहाँ से व्यू तो खतरनाक है भाई, पंगा ये है कि इसमें बूंदे पड़ेंगी और मुझे बंद करना पड़ेगा कैमरा, क्योंकि ये ख़राब हो गया तो काम ख़राब हो जाएगा सारा। अनंतनाग का इलाका शुरू हो गया, 76 किलोमीटर पड़ा है, अभी 7 बजे तक पहुँचूँगा। और
मज़ेदार बात यह है कि मेरा 2500 का नुकसान हो गया है फिर से। पिछली बार गाँव गया था तब मेरा 22-23 ऐसे 2500 का करीब ही था वो भी। हाँ 2500 के करीब ही थी चीज़ वो। गिर गई रास्ते में, कार्बन फाइबर की रॉड और स्टिक थी वो कैमरे की, रास्ते में गिर गई। इस बार मेरा ग्लव गिर गया टनल के अंदर, और गलती भी भयंकर पता नहीं क्या यार, किस्मत ही ऐसी फुद्दू है ना भयंकर। बारिश हो रही थी, ग्लव्स को उतार के मैंने अंदर एक रेनकोट के अंदर ठूंस लिया और ऊपर से टाइट कर दिया। अब पता नहीं कहाँ भयंकर सड़क ढील ढील के साइड से निकल के नीचे गिर गया। क्या यार, एक ग्लव गया मेरा, ऐसा वाला बढ़िया वाला 2500 का ग्लव था एक से एक। होए होए खेती बाड़ी देख, मतलब सारे सफर में भयंकर एक ना एक फुद्दू काम होता ही होता है मेरे। हद मचा गई भयंकर, हद मच गई है। अब इसे एक का क्या करूंगा मैं, जिंदगी भर एक को भी लेके घूमूंगा अब साले को। वाह ओ भाई साहब क्या नज़ारा है। अब इन नज़ारा ही लो बस 2500 के नुकसान करा के। इतनी फुद्दू किस्मत है ना भयंकर, इतना महंगा लेने की जरूरत क्या है, 300 रुपये का ही लेना चाहिए था। साइड की पहाड़ियाँ देखो भाई साहब, धूप क्या लग रही है उसमें, और व्यू देखो जैसे हम चंडीगढ़ से कसौली दिखता है। कोठियाँ देखो जरा कितनी बड़ी बड़ी मस्त मस्त बना रखे हैं इन्होंने, खुले खुले। वो देखो अभी दिखाता हूँ एक और, ये वाह। एक तो इतनी मस्त जगह भी थी ना, सामने उसका पूरा दूर तक खेत है, धूप दिख रही है सामने पड़ती हुई, घर में चमक रही पूरी, खिड़कियों से अंदर घुस रही है धूप। मतलब यार के जी रहे मस्त ज़िंदगी यहाँ पे। खेती जैसे देहरादून के रस्तों में भी आती हैं। ये वाइड स्ट्रेच किस बात का है, वाइड स्ट्रेच भाई साहब, इतना वाइड घर रखा है यहाँ पे। मेरे पीछे पता नहीं क्या है, ये दिख रहा कुछ। 6:30 हो गए पूरे 6:30 एंड श्रीनगर पड़ा अभी 32 किलोमीटर, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा शायद। सूरज भी थोड़ा ऊपर ही है अभी। एंड साइड में आपको एक पहाड़ी दिख रही होगी बड़ी बड़ी सी, लेकिन बड़ी सी पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी पहाड़ी और है। और छोटी सी पहाड़ी कैसी लग रही है, अजीब सी। कहते हैं जगहों पे सड़कें काट के बना रखा है। वो देखो अब देख, मैं भी ये घास लेके आ रहे हैं। ये पानी क्यों भरा हुआ है इतना यहाँ पे, क्या उगता होगा यहाँ, who knows। इलाके तो भाई खतरनाक है, खतरनाक भाई। ये लेक ऊपर क्यों लग रही है, ऊपर उठी हुई ऊपर से क्यों उठी हुई है वो भाई, ऊपर देखो कैसे सामने कैसे लग रही है। टेक द सेकंड लेफ्ट, क्या बात है। नॉइस क्या बात है। सच में यार क्या जादू जगह है। व्यू तो यहाँ से आ रहा है अच्छा लेक का, वहाँ तो भीड़ ही भीड़ है। यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है, पूरी दूर तक सीधा खाली दिख रही है। ये तो सही क्या मैंने इधर आ गया, इधर तो और ज्यादा, यहाँ तो पानी बाहर आने वाला हो रखा है यार भयंकर। बाप रे, पानी बिल्कुल साथ में ही है ये सड़क के, खतरनाक लग रहा है देखने में। लेक भी ले रहे हैं वो ऊपर से, भाई महल बना के बैठे हुए हैं। मैंने लेटना है जाके मर गया मैं आज भयंकर। ले 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 ले। वाह वाह नहीं अच्छा शॉर्ट हुआ मैं पता नहीं किस बात की हुआ हो रही है। क्या हो रहा है भाई, तो भाई जी शॉट बढ़िया थी। हाँ
क्या ये हॉस्टल 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 विथ डब्ल्यू विद एच वो विद डब्ल्यू हॉस्टल विद डब्ल्यू में हम रुके हुए हैं और अकेला आया था मैं और डॉर्मेट्री में रुका था और साथ में अपने जैसे बंदे मिल गए हैं खतरनाक बंदे हैं। पहले भाई की शुरुआत नहीं यहाँ से नहीं, पहले यहाँ शुरुआत करते हैं। भाई का नाम है लिखित और गाड़ी चला के बैंगलोर से आ रहे हैं बैंगलोर से बुलेट लेके आ रहे हैं। ये जयपुर होते हुए हैं, जयपुर भी गए थे, चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ से। अभी तो सुबह चंडीगढ़ से निकले, मैं भी चंडीगढ़ से निकला, लेकिन ये पहले निकल गए थे। एंड अब हम देखते हैं कहाँ तक, अब कल श्रीनगर घूमेंगे इकट्ठे। और यहाँ पे हैं द मैन हीरो भैया। हमारा नाम अमन है, अमन। पटना से हैं। दिल्ली से हमने बाइक उठाई है, लाहौल स्पीति करते हुए हम किल्लट किश्तवाड़ होते हुए किल्लट यहाँ किश्तवाड़ श्रीनगर आ गए हैं। अब मैच देख रहे हैं। उसके बाद 8,000 में महीने का गाड़ी रहता। हाँ, किराए पे ही चल रही गाड़ी है, किराए पे बाइक चल रही है इनकी सही बात है। 200। इसके आगे देखते हैं क्या और ये होता है। हमारे भाई जी सबसे पहले हमें ये मिले कमरे में, और इनका नाम है आकाश। मेरा नाम आकाश है, मैं भी बेंगलुरु से हूँ। मैं यही हूँ, 10-15 दिन से घूम रहा हूँ ऋषिकेश सभी। तो या आई रेंटेड अ बाइक एंड आई हैव बीन इन श्रीनगर फॉर 2 days now. I am heading to Gulmarg tomorrow and I met a great guy. Great Awesome guy. guy. This Yeah. this is the That hot one shot. is the He is the hot shot. हाँ जी भाई भाई। किससे सुनोगे तो मर जाओगे। किश्तवाड़ करके आ रहे हैं अभी, कल्लर किश्तवाड़, किसी को पता ना हो तो उसकी वीडियो देख लेना भाई, बड़ी खतरनाक जगह है सच में यार देख लो एक बार वीडियो, आपको लग जाएगा आइडिया कि क्या है तो अब कल, हाँ कल हम देखते हैं। अब पहले तो मेरा मूड था निकलने का सीधा, पर अब भाइयों के साथ थोड़ा पता भी लगा, ऊपर रास्ता बंद है, और भाइयों के साथ थोड़ा श्रीनगर घूम लेंगे और उसके बाद देखते हैं निकल लेंगे ऊपर की तरफ। मिलते हैं कल। सांस चढ़ गई। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ आ गए हम डल लेक के सामने बिल्कुल, श्रीनगर। और ये है कुछ प्रॉपर्टी हॉस्टल की विद अ डब्ल्यू। और ये बालकनी सबसे टॉप फ्लोर। क्या क्या बने हुए हैं यार, हैं क्या सुंदर बना रखे हैं इन्होंने।